तो देखिए बैठाते हैं, क्या आता है, देखिए उसको बैठाते हैं, तो इसको क्या करेंगे, मॉड लेंगे, तो इसको मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप अभी मॉड लेंगे तो इधर ई दिया हुआ है तो मॉड नहीं, इसको आर लेंगे तो क्या होगा, आर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, इसमें भी आ गया। हमको पूछ रहा है एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, तो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू निकालना है, तो यहाँ क्या हो गया, मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पी, आई क्या होगा क्यू, आई हो गया आर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने यहां पर क्या किया, मॉड से बाहर निकालेंगे तो वेक्टर का साइन नहीं देंगे, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, तो इतना निकाल दिए, फिर दोनों जने स्क्वायर कर दिए, अब हमको आर स्क्वायर कर देंगे यहाँ, तो आर स्क्वायर इधर भी कर दीजिए, तो देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इधर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ए कैंसिल, ए कैंसिल। अब यहां क्या करेंगे, देखिए 2pq है तो बच गया क्या, 2pq इसका टू क्या होगा, 2pq कॉस थीटा, ए भी कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 1, तो कॉस थीटा 1 किसका होता है, कॉस 0 डिग्री, यानी थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, एंगल निकल गया। देख थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि ऐसी कर दिए, क्योंकि आपको हम बताएं एकदम कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो होता है ऑफ टू वेक्टर, ये स्क्वायर ऑफ वेक्टर होता है, हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो वेक्टर का साइन नहीं देंगे, ये सब चीज आपको ध्यान से देना पड़ेगा। तो ये भी निकल गया, अब ये भी मिटा दे रहे हैं, एंगल बिटवीन 0 आ गया। अब देखिए अब तीसरा है क्या, तो देखिए तीसरा है क्या, p प्लस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू, तो क्या करेंगे, इसका दोनों जने स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए इसको भी सीधा सीधी बच्चे जैसा मैथमेटिक्स मत लगा दीजिएगा, सुन लीजिए, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है ये सब चीज। अब भी देखिए ये है p प्लस क्यू मॉड इक्वल टू p माइनस क्यू मॉड है, तो आप क्या कीजिएगा, दो दिया हुआ एंगल निकालने कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे कर दीजिएगा, मॉड से निकाल दिए, ऐसे कर दिए p माइनस क्यू, ई कट गया, ई 2q इक्वल टू, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं है, ये सब गलत चीज है, बहुत लोगों को समझिए, इसको क्या करने का, स्क्वायर कर देने का, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, हम रूल में बताए हैं, डॉट में आएगा और इसका कर दीजिएगा उसी ढंग से p माइनस क्यू, ये हो गया। अब तुम जानते हो कि p डॉट p प्लस p डॉट q प्लस q डॉट p, अब q डॉट q इसी ढंग से इधर करो, p डॉट p माइनस p डॉट q माइनस q डॉट p माइनस माइनस प्लस q डॉट q, हमने a डॉट b प्रोडक्ट में बताए थे आपको कि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, इसमें होता है a डॉट b। अच्छा
फिर बोले थे कि ए डॉट ए बराबर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ए अब कटेगा, ये स्क्वायर ऑफ होगा, पी डॉट क्यू है तब पी डॉट क्यू है, क्यू डॉट पी है, तो दोनों जुट जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, क्यू स्क्वायर वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, पी डॉट क्यू, इसको लिख सकते हैं टू पी डॉट क्यू। ये क्या हो गया, माइनस दोनों इक्वल होगा, तो माइनस पी डॉट क्यू, टू आगे, टू टू कितना हो गया 4, पी डॉट क्यू इक्वल टू 0, 0/4, देखो पी डॉट क्यू बाई क्यू बराबर 0/4, 0 बाई एनीथिंग बराबर 0, तब पी डॉट क्यू बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब P परपेंडिकुलर टू Q। हम बताए हैं आपको कि A डॉट B इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि A इज परपेंडिकुलर टू B। आ गया ऐसे, और नहीं तो कोई बच्चा बहुत लोगों को आता नहीं है, तो क्या करेगा, सीधे ऐसे ऐसे करके हो गया आंसर। एक बिल्कुल गलत चीज है, इसलिए वेक्टर भी मैंने इतनी बारीकी से पढ़ना है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। इससे सब छोटी छोटी चीजें पर ध्यान दीजिए और खुद पढ़िए, सब किताब में मिलेगा, ऐसा नहीं है सब किताब में मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। देखिए एक प्रॉब्लम और बताते हैं जो बचा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए अब लास्ट प्रॉब्लम हम बताते हैं, उसके बाद बनाइए, अब बनाइएगा नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे एक आध क्लास और लेके। देखिए अब ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए एंगल निकालने के लिए हम बता दिया था आपको, अब ऐसे दिया हुआ है, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हम बताए हैं कि ए, देखिए ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। तो ए है, चलिए यहां तो पहले ए कर दीजिए, ए मॉड ले लीजिए, तो क्या मॉड लेने के लिए इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 और प्लस 4 13, ये हो गया। बी मॉड ले लीजिए, तो बी मॉड बराबर क्या होगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 4 + 1 बराबर 15। अब क्या होता है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकालने के लिए बताए हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए नियम है कि आई डॉट आई कीजिएगा। देखिए दिमाग में बैठा लीजिए कि आई डॉट आई बराबर 1 होता है, अब आई डॉट कुछ भी रहेगा, जे वाला रहेगा तो 0 हो जाएगा, तो आई वाला में ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आई डॉट आई से कीजिए तो कितना होगा 6, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, फिर आई डॉट जे कीजिएगा तो 0 होगा, उसको करने का नहीं, फिर खाली जे वाला से कीजिए, तो 2 है इसके आगे 1 है, तो यहाँ 2 हो गया, तो कितना हो गया 8 हो गया। ए डॉट बी 8 आया, इधर का ही हो गया। अब इसमें बैठा दीजिए, इसका वैल्यू कितना आया, ए डॉट बी बराबर क्या हुआ, ए मॉड बी मॉड क्या हो गया कॉस थीटा। ई कितना निकला 8, ई कितना वैल्यू निकला 13 ई कितना निकला 5, क्या हो गया कॉस थीटा। ई कितना हो गया 18, ई कितना हो गया 65 कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 18/√65, 65 थीटा एंगल पूछ रहा था, इतना लिख दीजिए, कॉस इनवर्स 8√65/8/65 इतना लिख दीजिए। लेकिन कोई एक और ढंग से बना सकते हैं। देखिए दूसरा ढंग क्या है, अभी एज का जो इतना दिया हुआ है वेक्टर, तो हम आपको बताए हैं कि मान लीजिए इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो थीटा 1 बना, तो इसको ऐसे कर दीजिए tan थीटा 1, tan थीटा 1 बराबर क्या होता है a/x। हम बताएं पीछे वाला अगर ऐसा टर्म में रहेगा तो क्या लिख देंगे 2/3,
इसके बीच एंगल जो बना कितना बना, तो देखिए tan थीटा 2, इसको थीटा 2 मान लिए, तो इसमें भी वही फॉर्मूला होता है a बाई बटा x, तो a बाई इसका बाई कोफिशिएंट कितना है 1 और e कितना कोफिशिएंट है 2, ठीक है। tan के फॉर्म में हमको एंगल निकालना है, तो मान लीजिए कि tan ये दोनों के बीच एंगल जो है थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 बाई 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 2/3, इसका कितना है 1/2, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2/3, ये कितना होगा 1/2, ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना होगा 6, तो यहां चला जाएगा कितना हो जाएगा 6 लोगे तो देखो 6 एलसीएम दिए तो 4 हो गया, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 यहां चला गया 6 प्लस 2 बाई कितना हो गया 6, तो ऊपर कितना हो गया 1/6 और नीचे हो गया 8/6, 6 कैंसिल, तो देखिए tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर क्या है 1/8, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर क्या हो गया, तो tan इनवर्स 1/8। तो आप बोलेंगे कि यहां पर एंगल आया 1/8, यहां पर एंगल 1/8 नहीं आया सर, लेकिन दोनों सेम है, आप लिख दीजिएगा। अब पूछिएगा क्यों, कहिएगा तो इसको भी ला देंगे, कैसे ला देंगे, तो cos थीटा है, ये tan में था, तो देखो इसको स्क्वायर करो। हेलो, अच्छा पिछले क्लास में हम प्रॉब्लम बता रहे थे वेक्टर एनालिसिस का, तो वेक्टर एनालिसिस वेक्टर चैप्टर का प्रॉब्लम बता रहे थे, इसमें निकालना था फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तो पहले क्या करेंगे मॉड लेंगे, फिर मॉड बी लेंगे, निकाल दिए, फिर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी में क्या होता है कि आई डॉट आई इक्वल टू कितना होता है 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, तो आई डॉट आई में मल्टीप्लाई किए तो 6 हो गया, प्लस ये क्या हो गया, देखिए आई डॉट आई, ये आप इसमें 2 में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो प्लस 6 प्लस 2 8 आ गया था। तो हम जानते हैं कि एंगल निकालना है बिटवीन ए एंड बी, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी हमने मल्टीप्लाई करके निकाला तो 8 आ गया, मॉड ए 13 आया था, मॉड बी 55 आया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तो 65 हुआ, कॉस थीटा इक्वल टू इतना आ गया। दूसरा मेथड क्या था कि हम आप बोले कि कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या कर सकता है, तो आपको हम बताए हैं कि देखिए कोई वेक्टर को रिजोल्यूशन करने के लिए मान लीजिए ए इक्वल टू इतना वेक्टर है, तो ए को क्या लिखते हैं, देखिए ए वेक्टर है तो ए एक्स प्लस जे ए वाई, तो हम बताए थे आपको कि एक्स एक्सिस की ओर आई वेक्टर, वाई एक्सिस की ओर जे वेक्टर, तो इधर एलोंग एक्स डायरेक्शन में जो होगा वो एक्स हो जाएगा और इधर जो होगा ए वाई होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा इधर से जाएगा, तो एडिशन के नियम से ए वाई है तो ए वाई हो गया, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो हम tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, तो tan थीटा बराबर ए बाई एक्स, मतलब जेड का कंपोनेंट जो होगा वो ए बाई होगा और आई का कंपोनेंट एक्स हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कर दिए, मान लीजिए एंगल है, इसके बीच में एंगल होगा तो इसके बीच एंगल हो गया थीटा 1, तो हमने कर दिया ए बाई एक्स 2/3। इसी तरह दूसरे में लेंगे तो इसमें क्या होगा ए बाई एक्स, जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, एक्स का कोफिशिएंट 2 है 2 लिख दिए, तो एंगल बिटवीन 2
वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 बाई 1 प्लस tan थीटा 1 थीटा 2। इसको 2/3 बैठा दिए, माइनस 1/2 कर दिए, इसको प्लस 1 किए 2/3 इंटू 1/2। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ गया 1/8। तो एंगल निकल गया tan इनवर्स 1/8। तो आपको समस्या होगा कि एक आंसर ए आया, एक आंसर ए आया, तो ये तो गड़बड़ है। तो आप अगर मैथमेटिक्स में अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जैसे देखिए इतना हम ले आते हैं, तो इसको हमको यहां से निकाले हैं cos, देखिए cos थीटा इक्वल टू 8/√65 tan में लाना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा 64, ये कितना हो गया रूट हट जाएगा इतना। इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 65/64। अब देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 65/64। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 65/64 माइनस 1। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो क्या होगा 65 माइनस 64/64। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/64। तो यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 1 का रूट 1 और 64 का 8। थीटा बराबर क्या हो गया, तो tan इनवर्स 1/8। तो देखिए मिला ना। तो आपको मैथ आना चाहिए, तब मैंने किसी भी ढंग से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वेक्टर हर तरह प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये सब चीज जानना जरूरी है। अब देखिए हम एसी वर्मा का दूसरा प्रॉब्लम बतलाते हैं। प्रॉब्लम नंबर है, देखिए एक छठा, एकदम ये भी सिंपल है। तो देखिए बताते हैं छठा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि टू वेक्टर्स हैविंग ए मैग्नीट्यूड 3 मीटर 3 यूनिट लिखा हुआ है, 3 मीटर भी लिख दिए कोई दिक्कत, 3 मीटर 4 मीटर। सो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, एंगल क्या होगा दोनों के बीच। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, पहला का रिजल्टेंट 1 मीटर है, दूसरा है 5 मीटर 7 मीटर। तो एंगल निकालने का रहा है। तो हम पहले ही बता दिए कि दो वेक्टर है, तो ए वेक्टर को मान लो, पहला वाला वेक्टर को मान लिए 3, बी वेक्टर को मान लिए 4। तो आपको रिजल्टेंट मालूम है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ रिजल्टेंट पहला केस में दिया हुआ है 1, तो रिजल्टेंट है 1, तो 1 तीसरा वैल्यू बैठा दीजिए, तो 1 का होल स्क्वायर 3 1, तो 1 तीसरा वैल्यू बैठा दीजिए, तो 1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है 3, बी कितना है 4 cos थीटा। तो देखिए ई 1 हो गया, ई 9 हो गया, ई 16 हो गया, आई कितना हो गया 4 × 3 24 cos थीटा। अभी कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 25 प्लस 24 cos थीटा। इधर ले आए तो क्या होगा 24 बराबर 24 cos थीटा। 24 कैंसिल इक्वल टू -1 बराबर cos थीटा। 1 किसका वैल्यू होता है, तो -1 होता है 180 का,
देखिए पाई का मतलब 180, 180 का वैल्यू कॉस में इतना होता है, तो क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक दोनों तरह से कॉस हटा दिया तो कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। पहला आंसर 180 डिग्री आ गया। देखते हैं आंसर 180 डिग्री है कि नहीं। हाँ 180 डिग्री है। अब दूसरा कहेगा तो इसकी जगह 5 कर दीजिएगा, तो देखिए इसी में बता देते हैं 5, तो फॉर्मूला तो यही है, तो यहाँ आर की जगह 5 हो जाएगा, तो देखिए तो 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई टोटल कितना आ गया, ई वही रहेगा यानी 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा। तो देखिए ए भी 25, ए भी 25, 25 ए भी हो गया, 25 ए भी हो गया, प्लस 24 कॉस थीटा। ये 25 25 कैंसिल, यहाँ आ गया 0, तो 0 बाई 24 कॉस थीटा, तो 0 बाई 24 बराबर क्या होगा 0, 0 आ गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो 0 किसका मान होता है 0, तो कॉस 0 कब होता है, तो कॉस 90 बराबर 0 होता है, तो दोनों जने 0 की जगह कॉस 90 लिख दिया, दोनों जने से कॉस को हटा दिया, तो थीटा बराबर क्या हो गया, तो इस केस में 90 डिग्री आया। तो इस ढंग से हिसाब बनता है। एक प्रॉब्लम और बता देते हैं एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा, तो एक चीज हो गया। अभी देखिए एक बताते हैं इसी में आपको, देखिए अगर ऐसा दिया हुआ है प्रॉब्लम, अगर आपका थ्योरी पूरा पढ़ा हुआ है समझा हुआ है, अगर हर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं, किसी किताब को टच कीजिए आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर नहीं समझा हुआ है तो नहीं बनेगा। अभी देखिए प्रॉब्लम है कि ऐसे है, समझिए इसको, ऐसे दिया हुआ तो इसका देखिए ए वेक्टर इधर दिया हुआ है, एक वेक्टर इधर दिया हुआ है, नहीं ऐसे दिया हुआ है, देखिए ई ऐसे दिया हुआ है और ई ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 100 है, ए भी 100 है, यूनिट मान लो ओ ए है, ये बी है, ठीक है, ओ इक्वल टू दिया हुआ है 100, ओ भी दिया हुआ है 100, ए भी 100 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच एंगल निकालिए। तो देखिए दो वेक्टर है, दो वेक्टर के लिए एंगल निकालने के लिए कंडीशन होता है कि इफ द टू वेक्टर एक्टिंग एट वन पॉइंट, ये है ये बी है, तब इसका रिजल्टेंट जो भी होगा, तो हम आपको बताए हैं कि एडिशन लॉ में ये वेक्टर ई है, एक वेक्टर ई है तो इसके पैरेलल में ई खींचे बी, तो इसका रिजल्टेंट इधर से होगा, समझे। अब इस केस में क्या दिया है, खाली कंफ्यूजन करने के लिए क्या किया है कि पॉइंट होना चाहिए वेक्टर ओनली डिपेंड्स अपॉन द एरो, तो यहाँ एरो गड़बड़ कर दिया है, यहाँ एरो इस साइड नहीं देके इधर कर दिया, तो देखिए इधर कर दिया, तो इसको करने के लिए इसको इधर ले आइए, जितना मैग्नीट्यूड इधर था उतना ही इधर ले आइए, ये अब देखिए सीधा हो गया, अब इधर हो गया, ये यहां चलाया, तो अब लगता है कि एक पॉइंट है तो एक फोर्स इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तब रिजल्टेंट कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो यहां से जाएगा रिजल्टेंट, तो एंगल बदल जाएगा। क्या एंगल बदल जाएगा कि पहले ही था 60 डिग्री, अब यहां से बीच ये दोनों के बीच काम कर रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, तो एक लाइन पर एंगल होता है 180, तो 180 में से 60 घट जाएगा,
तो 180 में से 60 घट गया तो कितना हो गया 120 डिग्री। अब फॉर्मूला लगा दीजिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बताए हैं कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर निकालना है हमको, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 100 का स्क्वायर प्लस बी भी है 100 का स्क्वायर प्लस 2a100 b100 और कॉस एंगल 60 ले लीजिएगा 120 लिखिएगा 120 लिखिएगा और कॉस 120 बराबर होता है -1/2। तो 1/2 यहाँ क्या हो गया, तो देखिए 100 स्क्वायर ई हो गया माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/2 100 का स्क्वायर होगा 2 लिख दिए 100 स्क्वायर, इसका वैल्यू 1/2 प्लस था ये माइनस यहाँ आया तो माइनस हो गया। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल तो कितना हो गया 100 स्क्वायर। आर स्क्वायर आर बराबर क्या हो गया 100 मीटर, यही इसका रिजल्टेंट हो गया। इस तो मतलब यू शुड बी केयर दी डायरेक्शन पर ध्यान देने का, नहीं तो क्या करेगा बच्चा यहाँ 100 है यहाँ 60 डिग्री बैठा देगा और बनाएगा, उसका रिजल्ट गलत होगा। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया वेक्टर में हर टाइप का हम हिसाब बता दिए। एक और बता देते हैं, देखिए इसी में हम बताते हैं प्रूफ करने के लिए, थोड़ा सा आपका इसमें फंडा क्लियर होगा। देखिए जैसे ए डॉट बी है, ए डॉट बी होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर ए। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या कहेगा, देखिए प्रूफ दैट, तो कोई बच्चा क्या करेगा ए डॉट बी है ना, देखिए ए डॉट बी है, देखिए तो ए प्लस है तो क्या करेंगे बोलिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सीधे करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये गलत हो जाएगा। वेक्टर में हमने आपको बताया है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ इज स्क्वायर ऑफ, मॉडल लिख दो स्क्वायर ऑफ वेक्टर। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी। अब क्या कीजिएगा इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए ए डॉट ए आ गया, इसमें इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा ए डॉट बी प्लस इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी डॉट ए और इसमें इससे फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी डॉट बी। हमने बताया है कि डॉट बी माने डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ इज ए स्क्वायर ऑफ वेक्टर, रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं, तो इसको कर दिए ए स्क्वायर। हमने ये भी प्रूफ करके बताया है कि डॉट प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। इसका मतलब ये दोनों सेम चीज है, तो सेम चीज है तो लिख सकते हैं 2 डॉट ए डॉट बी, आई क्या हो गया बी स्क्वायर, तब प्रूफ हो गया। लेकिन कोई बच्चा डायरेक्ट उठाकर लिख देगा तो उसको 0 नंबर मिलेगा। तो ये हो गया कंसेप्ट एससी वर्मा में या किसी भी किताब से, जो अगर कंसेप्ट आपको पास है क्लियर
तो बना सकते हैं, कोई भी किताब को टच कर सकते हैं। आज हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में आपको बतलाएंगे, जिससे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मालूम हो जाए।